क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। क्या बचपना है प्रभा, कितनी बार तुमसे कहा है कि मेरे साथ ये सब हरकतें मत किया करो यार। अरे बच्चा थोड़ी ना हो। जाओ जाओ नाश्ता बनाओ, मैं तैयार होके आता हूँ। जाओ। वाजपेयी जी, जितने लोगों का उधारी खाता चल रहा है ना, जो माल लेते हैं हमारा, सबका रिकवरी डाली जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमारी गणित के हिसाब से कम 25 लोग हैं जिनने 5 महीने से 1 रुपया नहीं दिए। अगर ऐसे धंधा करेंगे ना नरमाहट के साथ वाजपेयी जी, बिजनेस बंद करना पड़ जाएगा हमको। क्लियर कट उनको संदेश दीजिए कि 1 महीने से ज्यादा उधारी खाता नहीं चलेगा, 1 दिन भी नहीं। समझ गया? और रिकवरी की डिटेल भेजिए मुझे। हाँ ठीक है। ये लीजिए गर्मा गर्म पराठे, बिल्कुल आपके पसंद के बनाए। खा के बताइए कैसे। वैसे आपको पता है आज हमारी दोस्त आ रही है अनु, हमसे मिलने यहाँ पर। बहुत अच्छी बात है, पिलो आनंद लो। अनु ना अपने बॉयफ्रेंड सलील के साथ पूरे 1 हफ्ते के लिए कश्मीर जा रही है घूमने। अब उसने हमें भी बोला साथ में चलने के लिए। देखिए ना, हमारी शादी को पूरा 1.5 साल होने जा रहा है और हम कहीं घूमने भी नहीं गए। हम भी चलते हैं ना कश्मीर। चलेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी बहुत काम है प्रभा, अभी कहीं नहीं जा सकते। ये तुम्हारी सहेली अनु, अच्छा याद आया। उसका बॉयफ्रेंड सलील, जिसको तुम्हारे कहने से मैंने इतनी बड़ी रकम दी लोन के रूप में, आज तक 1 किस्त भी नहीं लौटी। 6 महीने हो चुके हैं। मस्ती देखिए इन लोगों की, कश्मीर जाएंगे घूमने। वाह! इसी को शास्त्रों में कहा गया है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, मतलब ऋण लो, कर्जा लो, घी पियो और कंबल ओढ़ के सो जाओ। गलती उसकी नहीं, गलती मेरी है, जो तुम्हारे कहने पर मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसको पैसा दे दिया है ना। और वैसे भी वो जिस चीज के लिए ली थी ना पैसा, कितनी मासूम शक्ल बनाई थी कि जीजा जी मेरे बॉयफ्रेंड का बिजनेस सेट हो जाएगा तो शादी हो जाएगी। अब शादी वादी का तो कुछ अता पता नहीं है, तो घूमने जाएंगे कश्मीर। और तुम ये खास तौर से ये अनु जैसी जो सहेलियां है ना, इनसे थोड़ा सा दूर रहो प्रभा। अपनी घर गृहस्थी संभालो, पति को संभालो, किचन संभालो, समझे? और बताओ, कब जा रही है कश्मीर? बस वही प्लान कर रहे हैं, अगले महीने की 24 तारीख की टिकट कटाने का सोच रहे हैं। अच्छा प्रभा, तुमने तुम्हारे पति परमेश्वर से बात की? साथ चल रहे हो ना? अरे नहीं अनु, तुम जाओ अपने बॉयफ्रेंड के साथ। इन्होंने ना चलने से मना कर दिया, कहा कि अगली बार चलेंगे। अरे यार, पूरा मूड ही खराब कर दिया। तुम्हारे पति के पास ना पैसे तो है, पर है अव्वल दर्जे के कंजूस। अच्छा अनु, अपने बॉयफ्रेंड को कहो कि इनके पैसे लौटा दे। देखो, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से कभी मिली नहीं हूँ, है ना? सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैंने इनसे पैसे दिलाए। अनु जानती हो, ये ना मुझे कभी भी कुछ भी सुना देते हैं। तुम समझ रही हो ना?
हाँ अब ठीक है, दे देंगे पैसे जल्दी। मैं तो ये सोच रही थी कि तुम और तुम्हारे पति हमारे साथ कश्मीर चलते तो कितना अच्छा होता। हम सब साथ मिलके थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताते, साथ बैठते घूमते, शायद मेरी और तुम्हारी पुरानी दोस्ती में एक नई लाइफ आ जाती। तुम्हारे पति परमेश्वर और सलील के बीच में एक अच्छी दोस्ती हो जाती। ये वक्त तुम्हारी जिंदगी में कहा। छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। तुम भी बस मुझे ही सुनाओ। अरे प्रभा, मेरा वो मतलब नहीं था। अब तुम्हारा भी क्या दोष। तुम्हारे पति अब उम्र के उस मोड़ पर है जहाँ जिंदगी की ज्यादातर इच्छाएं दम तोड़ देती है। एक बूढ़ा पति से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। अब तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। सच कहूं ना प्रभा, तो कभी कभी ना मुझे तुम पर बहुत तरस आता है। एक जवान दिल जिसकी सारी इच्छाएं, सारी उमंगे एक बूढ़े पति के साथ धीरे धीरे मरती जा रही है। पता है तुम शादी से पहले कितनी लाइवली हुआ करती थी, और अब देखो, वक्त से पहले थम जाना सबसे बड़ा दुख है। बूढ़ा साजन अपनी जवान पत्नी को कभी वो खुशी नहीं दे सकता जो वो चाहती है। कभी कभी ना मुझे तुम पर बहुत तरस आता है। एक जवान दिल जिसकी सारी इच्छाएं, सारी उमंगे एक बूढ़े पति के साथ धीरे धीरे मरती जा रही है। प्रभा, प्रभा, अरे अब प्रभा बहुत थक गया हूँ, प्लीज चाय पिलाओगी, है ना? फिर बात करते हैं। इस कैंडल की खुशबू किसी को भी रोमांटिक बना सकती है। खास मैंने ऑनलाइन मंगाई है। ए यार, इधर एसिडिटी के मारे हालत खराब हो जा रही है, तो मैं रोमांस की पड़ी है। क्या कमाल बात करती है प्रभा। आपको क्या हो गया है प्रीतम जी? अब हमारी जिंदगी दवाइयों के इर्द गिर्द ही बस घूम रही है। कभी आपकी गैस, कभी आपकी एसिडिटी, और अब ये भी कोई जिंदगी है? अरे तो खाना अच्छे से बनाओ ना। हर चीज में मिर्च मसाला पता नहीं क्या क्या डालती हो। अरे सादा सिंपल खाना बना के दो मुझे यार। मतलब अब सब कुछ मेरी ही गलती है? कभी ये सोचा है आपने कि मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे भी अपने पति का प्यार चाहिए, मुझे भी उसकी अटेंशन चाहिए? प्रभा मेरी नहीं प्रीतम जी, औरों के पति अपनी बीवी को इतना प्यार करते हैं, उससे मीठी मीठी बातें करते हैं, और एक आप है कि आप या तो सारा दिन बिजनेस की बात करते हैं या फिर आप अपनी दवाइयों में व्यस्त रहते हैं। अपनी शादी को लेके कितने सपने बुने थे मैंने, एक एक उम्मीद सजोई थी मैंने इस दिल में, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि जिंदगी की रंगीन किताब से जैसे सारे रंग ही उड़ गए। ना कोई उमंग है, ना कोई मतलब। ये लीजिए अदरक, इसे अच्छे से चबा चबा के खाइएगा, इससे आपकी एसिडिटी ठीक हो जाएगी। आइए। गुस्सा मत हुआ। अरे तुम यहाँ खड़ी हो, मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ लिया। कुछ खाने पीने का इंतजाम करोगी? निकलना है काम के लिए। क्यों? आप
आपको तो मेरे हाथ का खाना खाने से एसिडिटी हो जाती है ना। और वो क्या कहा था कि मुझे तो खाना तक बनाना नहीं आता, है ना? अब वो मेरा मतलब नहीं था, निकल गया मुंह से। अरे भाई, ऐसे गुस्से में नहीं जाया जाता रसोई में। यदि मन नहीं है नाश्ता बनाने का, मत बनाओ, बाहर खा लूंगा, क्या फर्क पड़ेगा? सही तो कह रहे, क्या फर्क पड़ेगा कि मैं हंस रही हूँ या मैं रो रही हूँ, अंदर से खा रही हूँ या घुट रही हूँ? आपको तो बस अपनी जरूरतें दिखाई देती है। अरे आपने तो अपनी जिंदगी जी ली है ना अपने तरीके से। आप प्रीतम जी बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं तो अभी जिंदगी की दहलीज पे खड़ी हूँ, जवान। मेरे भी कुछ ख्वाब है, कुछ अधूरी इच्छाएं हैं। आप बताइए, क्या मुझे पूरा करने का हक नहीं है? प्रभात, क्या ऊट पटांग बातें कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? आप बूढ़े हो गए हैं, बूढ़े। समझ रहे हैं ना, इसलिए आपको मेरी बातें ऊट पटांग लग रही है। बदतमीजी नहीं प्रभात, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं अपनी बात सामने रखूंगी तो आपको बदतमीजी लगेगी। अन्नू सही कहती है कि बूढ़ा साजन कभी भी तुम्हें खुश नहीं रख सकता। प्रीतम जी, अगर हमें पता होता ना कि आप सिर्फ उम्र से नहीं अपने मन से भी बूढ़े हैं, तो हम आपसे ये शादी कभी नहीं करते। जहां तक मैं जानता हूं ना प्रभा, तुम्हारे माता पिता और तुम्हें अच्छे से पता था कि हमारी उम्र क्या है और हम क्या काम करते हैं। और जहां तक मैं जानता हूं, तुम्हारी शादी जबरदस्ती नहीं कराई गई थी, तुम्हारी अपनी इच्छा से हुई थी। हाँ, वही तो धोखा हो गया। अरे मुझे कहाँ पता था कि आपका बूढ़ा होना मेरी सारी खुशियां निकल जाएगा। जो रिश्ता सपनों की उड़ान देने वाला था, वही मेरे पंख काट देगा। इसका अंदाजा भी नहीं था प्रीतम जी। ये जो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही हो ना प्रभा, इनको करने से पहले एक बार अपने पिताजी से पूछना कि यदि मैंने समय पर उनकी पैसों से मदद नहीं की होती ना, तो आज तुम और तुम्हारा पूरा परिवार सड़क पे पड़ा होता। ये जो सपने, उमंग, बड़ी बड़ी बातें हैं ना प्रभा, जब जेब में पैसे नहीं होते ना, भूख लगती है। ये सारे सपने सिक्कों की तरह होते हैं जो भिखारी के कटोर में खनखनाते हैं। लड़की हूं, जवान हूं और खूबसूरत भी, लेकिन फिर भी अपने से दुगनी उम्र के इंसान के साथ हूं। कभी सोच के देखना आप कि प्रीतम जी, अगर मैं निभाना ना चाहूं ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप बूढ़े हो गए हैं, बूढ़े। प्रीतम जी, अगर मैं निभाना ना चाहूं ना, बूढ़े हो गए, कुछ नहीं कर पाओगे। वैसे वो ये क्यों कॉल कर रही है? अनु शायद तो सही कह रही थी कि एक बूढ़ा साजन अपनी जवान पति को कभी खुश नहीं रख सकता। उसे कभी समझ नहीं सकता। क्या हुआ? तेरा प्रीतम जी से झगड़ा हुआ है क्या? झगड़ा क्या होना है? प्रीतम जी के लिए
मैं घर के किसी कोने में सजा कर रखने वाली एक खरीदी हुई गुड़िया हूँ बस, जिसके कोई सपने कोई ख्वाहिशें नहीं है। आज तो अनु हद ही होगी, उन्होंने मेरे मान सम्मान को इस जमीन पर रौंद के रख दिया। बस अनु, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब उनके साथ नहीं रह सकती। नहीं नहीं प्रभा, ऐसी बेवकूफी भरी बातें मत कर। पति है वो तुम्हारे, थोड़े बूढ़े हैं तो क्या हुआ, तुम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। जब साथ रह के ही साथ नहीं है तो छोड़ देने में कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। देखो प्रभा, माना कि तुम्हारे पति तुमसे उम्र में बड़े हैं और तुम्हारे सपनों को नहीं समझते, पर छोड़ देना कोई हल नहीं है। अब मुझे ही देख लो, कर्जे ले लेकर मेरा सलील बिजनेस सेट करने की कोशिश कर रहा है। प्रीतम जी भले ही कंजूस है, पर फिर भी उनके पास पैसे हैं, जमीन जायदाद है और बहुत कुछ है जो सब तुम्हारे हैं। उनको छोड़ने की बजाय तुम उनके अंदर जवानी की नई उमंग भरने की कोशिश करो। अनु, जो चीज संभव नहीं है तुम वो करने की बात कर रही हो। ये लकड़ियों में कभी चिंगारी नहीं लगती। और अगर मैं कहूँ कि कोई ऐसी शक्ति है जो गीली लकड़ी को भी सूखा कर सकती है, तो मतलब एक इंसान है, तांत्रिक बाबा, जिन्होंने मुझे बहुत बड़े कलेश से बचाया था। जब मेरा सलील मुझे धोखा देकर किसी और लड़की के चक्कर में उलझा था, तब बाबा ने ऐसा चमत्कार किया कि वो लड़की सलील की जिंदगी से ही गायब हो गई और मेरा सलील मुझे वापस मिल गया। क्या बात कर रही हो अनु? हाँ प्रभा, बाबा कर सकते हैं। वो तुम्हारे प्रीतम जी को तुम्हारा इतना दीवाना बना देंगे कि वो तुम पर अपनी जान तक लुटा देंगे। अनु, ऐसा हो सकता है क्या? मैं बाबा जी से टाइम लेकर तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ, तब तुम्हें यकीन होगा। हाँ ठीक है, बाय। प्रीतम जी, अगर मैं निभाना ना चाहूँ ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। सुनिए, आपने नाश्ता तो किया नहीं है, टिफिन तो ले चाहिए। आपका टिफिन। हेलो, हाँ प्रभा, आज दोपहर 12 बजे का समय दिया है बाबा ने। जिस देह में आग न बचे वो बोझ बन जाती है, और तुम चाहती हो कि वो फिर से जलने लगे। हर अग्नि से पहले होती है आहुति। मैं कुछ समझी नहीं बाबा। तुम्हारे पति के भीतर फिर से एक 25 साल के नौजवान की ऊर्जा पैदा हो सकती है। वो तन से और मन से और तुम्हारी हर मनोकामना पूरी कर सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक क्रिया करनी होगी जो आसान नहीं है। बोलो, कर पाओगी? मैं कर लूंगी। ठीक है, तो आज से ठीक 15 दिन बाद
शनिवार की रात को 12:55 पर ये क्रिया पूरी होगी। इस क्रिया के बाद तुम्हारा पति एक नई देह, एक नई ऊर्जा, एक नई कामना के साथ तुम्हारे प्यार में पागल तुम्हारे सामने खड़ा होगा। लेकिन ये क्रिया बहुत मुश्किल है और महंगी भी। पूरे 10 लाख लगेंगे। आप जैसा कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। ठीक है। क्रिया के 1 सप्ताह पहले तुम्हें दिन में सिर्फ 1 वक्त का खाना खाना है और जो मंत्र मैं तुम्हें दूंगा उसका जाप तुम्हें 11,000 बार करना है। 11,000 मतलब 11,000, ना एक कम ना एक ज्यादा। और क्रिया वाली रात ठीक 12:55 पर एक मंत्र का उच्चारण करके तुम्हें अपने पति के पेट में मुझसे मिला एक सिद्ध चाकू घोंपना है, जिससे तुम्हारे पति का रक्त जमीन पर गिरे। घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इससे तुम्हारे पति की मृत्यु नहीं होगी, बल्कि इस पूरी क्रिया के बाद जो इंसान तुम्हारे सामने खड़ा होगा वो बिल्कुल वैसा होगा जैसा तुम चाहती हो। मन चाहा चाहिए भी और मन में भय भी है। नो पागल। प्रभा, प्रभा, नहीं प्रभा बैठो। प्रभा तुम ऐसे वहां से भाग गई, तांत्रिक बाबा क्या सोचेंगे? नहीं, अरे तुम्हारे तांत्रिक बाबा पागल हो गए। प्रीतम जी को मारने की बात करें? नहीं। अरे प्रभा वो एक सिर्फ क्रिया है, एक चाकू लगने से प्रीतम जी की मौत नहीं होगी। और क्रिया होने के बाद हम उन्हें हॉस्पिटल भी तो ले जाएंगे ना। मुझे तुम्हारे तांत्रिक बाबा पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगी। प्रभा बात समझो, मुझसे नहीं होगा। नहीं, मैं नहीं कर सकती। नमस्कार अनु जी। कैसी हैं आप? जी बस ठीक। आपको तो अच्छा होना ही था। अनु जी आपसे एक अनुरोध है, आप आदेश करना तो बोलो। जी आप हमारी धर्मपत्नी से मिलने तो आती जाती रहती हैं, आइए स्वागत है आपका घर। लेकिन कभी कभी अपने सलील जी से भी बोलिए कि वो आकर हमसे मिलने, है ना? थोड़ा बहुत नहीं, 70 लाख रुपए दिया है उनको मैंने, है ना? जी जी दे देंगे, बस अभी वो थोड़ा बिजनेस सेट नहीं हुआ है। ओह, बिजनेस सेट होने तक का तो मैं इंतजार नहीं कर सकता। क्या है, 7 महीने हो चुके हैं। इन 7 महीनों में ना मेरा पैसा आया, ना उस पैसे का ब्याज आया। और छोड़िए, सलील जी मिलने तक नहीं आए, कौन भी नहीं। क्या अनु जी, अगर हम अपने तरीके से पैसे निकालने पर आए तो हम निकाल लेंगे। आप धमकी दे रहे हैं? नहीं, आप धमकी समझ सकते हैं। मैं 10 दिन देता हूँ अनु जी। सलील जी को बोलिएगा कि इन 10 दिनों में कम से कम मेरे पैसों का ब्याज दे दें। अगर उन्होंने दे दिया तो ये व्यवहार चलता रहेगा, है ना? प्रभा जी, आप अपने मित्र को चाय नाश्ता कराइए हमारे। प्रभा तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगी। तुम्हारे पति ने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा बिहेव नहीं किया।
पुष्पेंद्र जी, प्रीतम बोल रहा हूँ, आपका नंबर मिला था मुझे अपनी पत्नी के बारे में सब कुछ पता करना है कि वो किससे बातें करती है, कहाँ जाती है, क्या करती है। जी, मैं आपको उसकी तस्वीर और आपकी फीस दोनों भेज रहा हूँ, चेक कर लीजिए। प्रीतम जी, आपके ससुर, उन्होंने दवाइयाँ मंगवाई थी। वो मेरे ससुर नहीं है, मेरे पति है। लाओ इधर। इतना बुरा पति? बुरा मत मानना, पर आपने अपनी जिंदगी खराब कर ली। आपकी पत्नी एक नंबर पर बहुत बात करती है और ये नंबर सलील का है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके तो अलग अलग शहरों में अलग अलग प्रेमिका है, जिसे काफ़ी लोगों को वो शादी का झांसा तो देता है लेकिन शादी करता नहीं। ये मुमकिन है उसमें आपकी पत्नी भी है। अगर मैं निभाना ना चाहूँ ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ बोलो। तुम्हारे पति ने अभी 10 दिन का समय दिया है और 10 दिन अभी हुए नहीं है। नहीं, अब मैंने इसलिए फोन नहीं किया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम और सलील अगर घर आ जाते हो, अब वो क्या है ना कि प्रीतम जी तुम दोनों से खुल के बात कर लेते हैं। ठीक है। अरे अनु, हाय प्रभा, कैसी हो? मैं बहुत अच्छी, तुम कैसी हो? बहुत अच्छी हो। ये क्या अनु, मैंने तुमसे कहा था कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ आना, लेकिन तुम तो अकेली आ गई। आ रहा है वो गाड़ी पार्क करके। चलो चलो यहाँ पे आराम से बैठ। और अनु, क्या हुआ? तुमने कहा था कि तुम नया घर लेने वाली है, वैसे कब ले रही हो नया घर अपना? बस यार, बैंक में भी अप्लाई किया है लोन के लिए, जैसे ही पास हो जाएगी हम भी नया घर ले लेंगे। सलील आ गया। हेलो सलील, आपने मेरी कितनी मदद की और देखिए आज तक हम मिल ही नहीं पाए। हेलो, कम बैक। थैंक यू। अब वैसे आपको देख के तो मैं सच में गुम हो गई थी। ओ हेलो प्रभा, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम्हें हो क्या गया है? अरे अरे नहीं, आई ना, बैठिए प्लीज, आइए। अच्छा सुनिए, इसने मुझे बताया कि आप चाय बड़ी अच्छी बनाती हैं, तो आपके हाथ की चाय मिलेगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं।
क्या हुआ? क्या कर रही हो? संभालो, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? चलो मैं भी चलती हूँ। अरे चलो चल शक्कर थोड़ी कम रखना। ठीक है, आज मैं तुझे अपने हाथों से चाय पिलाती हूँ। और बता, तेरी और प्रीतम जी की रोमांस की स्टोरी कहीं आगे बढ़ी? सब कुछ तो जानती है नानू, फिर भी मजे ले रही है। क्यों नमक छिड़कती है जले पे? अरे नहीं नहीं, बता कुछ तो। वैसे अनु, मुझे ना सच में तुझसे बहुत जलन हो रही है। क्यों? भाई एक तो इतना हैंडसम सा बॉयफ्रेंड है, और मैंने देखा है कि वो तेरी केयर भी बहुत करता है। हाँ सो तो है, वो मुझे पलकों पे बिठा के रखता है। वैसे प्रीतम जी भी ये सब कर सकते हैं, अगर तूने तांत्रिक बाबा की बात सुन ली होती। सलील मेरी जिंदगी में आज उन्हीं के वजह से है। अब क्या तुझे सच में ऐसा लगता है ये हो सकता है? हाँ, बाबा कर सकते हैं। तू एक बार उनकी बात मान कर तो देख। लेकिन अनु, अगर प्रीतम जी को कुछ हो गया तो? अब तेरे वहम का कोई इलाज नहीं। अगर तुझे सलील जैसा प्यार करने वाला पति चाहिए तो जैसा बाबा कहते हैं वैसा, आगे फिर तेरी मर्जी। चाय बोल रही है? अरे हाँ, मैं दूध लेके आती हूँ। बस 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 बस, सलील थोड़ी कम दूध वाली चाय लेती है। हाँ। प्रीतम और प्रभा के बीच बढ़ते झगड़े की वजह साफ नजर आ रही थी। दोनों का एक दूसरे के नजरिए और अनुभव को ना समझ पाना। अगर दोनों समय रहते एक दूसरे से खुलकर बात करते, एक दूसरे की सोच और भावनाओं को समझने की कोशिश करते, तो शायद रिश्ते में इतनी कड़वाहट ना आती। और अब सवाल यह है कि क्या यह कड़वाहट धीरे धीरे जहर बन जाएगी, या इस रिश्ते को बचाने की अब भी कोई उम्मीद की किरण बाकी है। अनु फोन क्यों नहीं उठा रही है? अनु फोन उठाओ प्लीज। बाबा को लगाऊं क्या? हेलो बाबा जी। मैं जानता था तुम जरूर आओगी। तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे सासों की बेचैनी मुझ तक पहुंच गई थी। बाबा, अगर मैं आपकी बात मान लूं तो क्या सच में सब कुछ ठीक हो जाएगा? जैसा मैं प्रीतम जी को चाहती हूँ, क्या वो वैसे हो जाएंगे? अपने भीतर की रुकावट को हटाकर इस क्रिया पर विश्वास करके देखा। तुम्हारा पति ठीक वैसा हो जाएगा जैसा तुम चाहती थी। वक्त कम है, दोबारा ऐसा मुहूर्त 3 साल बाद आएगा। तुम्हारी खुशियां तुम्हारे यकीन में है। इस क्रिया पर यकीन करके देखा। हाँ, तो मिला ही तुम तांत्रिक बाबा से?
हाँ मिला ही मैं। प्रिया के लिए तैयार हो? देखो अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है और प्रीतम जी तुम्हें ना दे रहे हो तो मैं कोशिश करती हूँ, कहीं से कुछ उधार मांगती हो? नहीं अनु, इतने गहने हैं मेरे पास कि उन्हें गिरवी रखवा कर इतने पैसे मैं इकट्ठे कर लूँ। तो ना बस मेरा एक काम कर दे, कोई ऐसा भरोसेमंद आदमी दिला दे जिसके पास मैं गिरवी रखवा सकूँ। उसकी चिंता तुम मत करो, वो सलील कर लेगा। ठीक है, फिर मैं फोन रखूँ? ठीक। मछली आके जाल में फंसी गई। प्रीतम दुबे, 10 दिन में पैसा मांगा था ना तूने? कब? 10 दिनों में तो तू इस दुनिया में नहीं रहेगा, तो पैसा फिर किससे लेगा? अच्छा हाँ बोल। प्रीतम जी, आपकी पत्नी ने सलील को गहने दिए हैं, जिसे सलील ने चतुर्वेदी जी के पास गिरवी रखकर 10 लाख रुपए लिए हैं। सॉरी, लेकिन जरूरी था। तुम्हारी सहेली पर ना मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं, वो कभी भी पलट सकती है। लेकिन प्रीतम दुबे का मरना आज तय है। अगर वो तुम्हारी सहेली के खंजर से बच भी गया ना, तो उसे मैं मार दूंगा। जो नंबर मैंने तुम्हें दिया था ना, उसकी सारी कॉल्स रिकॉर्ड हो रही थी। जानती हो उससे क्या सिद्ध होता है? तुमने और प्रभा ने मिलकर प्रीतम दुबे को मारने की योजना बनाई और मैं तो ठहरा बेचारा। मुझे तो इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं है। 70 लाख देने से भी बच गया और तुमसे भी पीछा छूटा। विश मी गुड लक बेबी। प्रभा, 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 वाह,
हद पार कर दी तुमने आज। इतनी सी भी शर्म नहीं है ना कि किस वक्त घर में आ रही हो तुम। सही कहा था तुमने कि जवानी के जोश में तुम हमारे रिश्तों की आहुति देने में एक पल की भी देर नहीं करोगी। क्यों? क्योंकि मैं बूढ़ा हो चला हूं और तुम्हें कोई हम उम्र चाहिए, जवान साथी चाहिए तुम्हें। हाँ, चाहती हूँ मैं, लेकिन किसी और को नहीं, सिर्फ आपको। वाह वाह रे त्रिया चरित्र, वाह। मुझसे कह रही हो कि कोहनी में लगा हुआ गुड़ चाटो और खुद मेरे पीठ पीछे अपनी जवानी की चाशनी में डूबी हुई मिठाई खा रही हो क्योंकि मैं बूढ़ा हूं क्या? तो जितनी जल्दी आप मान लेंगे ना, उतना आपके लिए अच्छा होगा। क्या बोल रही हो प्रभा? प्रभा, आपने फोन किया था। आपने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की? सर, इसको रिश्तों में कोई प्यार या भाव नहीं चाहिए था। इसको सब धड़कनों की बराबरी चाहिए थी। इस बूढ़े पति के साथ इसको घुटन होती थी, किसी जवान लड़के के साथ कि जिंदगी की चिंगारी के साथ रहना चाहती थी। अब मुझे ये चिंगारी बुरी लगती थी, मैंने चिंगारी बुझा दी। प्रभा, छोड़िए। तुम अपने पति की हत्या करना चाहती हो? मैंने कहा छोड़िए। प्रभा, क्या हो गया तुम्हें? प्रभा, मुझे मारना चाहती हो तुम? हैं? मुझे ही मारना है तो मर जाऊंगा मैं। लेकिन मैंने काम अपराधियों वाला की। अभी लाया है तो पहना दीजिए मुझे। किसी भी रिश्ते की सच्ची खूबसूरती समानता में नहीं, बल्कि भिन्नता को स्वीकार करने में होती है। जब दो अलग अलग पृष्ठभूमि और सोच वाले लोग साथ मिलकर एक ऐसा रास्ता बनाते हैं जहां दोनों की भावनाओं और विचारों को बराबर की जगह मिले, तभी विवाह जैसा रिश्ता सही मायनों में सफल होता है। अगर प्रीतम थोड़ी आजादी देता और प्रभा थोड़ा सम्मान, तो यह रिश्ता उम्र, सोच और जमाने के तमाम दायरों को पाट सकता था। और अगर समझौते का कोई भी विकल्प न बचे, तो फिर सम्मान पूर्वक अलग हो जाना चाहिए, बजाय इसके कि कोई ऐसा रास्ता चुना जाए जो आगे जाकर जुर्म के दरवाजे पर दस्तक दे। और कभी कभी तो समय रहते बात कर लेना खालीपन को भरकर रिश्ते को दर्दनाक अंजाम से बचा लेता है। यकीनन अगर संवाद हो तो कभी कोई प्रीतम किसी प्रभा की हत्या न करे। इसी के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा एक और कहानी के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।